नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इस बीच केंद्र सरकार और किसान नेताओं की अहम बैठक होने वाली है। किसान यूनियन ने कहा है कि हमें केंद्र से पत्र मिला है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आज बैठक होगी। हम नेताओं और हमारे युवाओं से अनुरोध करते हैं कि हम सहयोग करेंगे और कोई अप्रिय कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। साथ ही किसान यूनियन ने कहा कि हमें दुश्मन के तौर पर देखा गया है। बता दें कि आंदोलनकारियों पर हरियाणा पुलिस की ओर से लगातार ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसको लेकर भी किसान नेताओं ने विरोध जताया है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़े हुए हैं। एक ओर जवान तो दूसरी ओर किसान डटे हुए हैं। बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। इस बीच थोड़ी देर में केंद्र सरकार की तरफ से एक बैठक होने वाली है, जिसमें किसान नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे और दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। देखिए, किसान अपनी मांगे रखेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बताएं कि किसान जहां अपनी मांगे रखेंगे, केंद्र सरकार भी उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करेगी। केंद्र सरकार का लगातार कहना है कि बातचीत से समाधान निकलेगा, लेकिन इस तरह से अगर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर अगर आप निकलेंगे तो इससे आम लोगों को दिक्कत पेश आएगी, समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। देखिए, जिस तरह से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं किसान, हम आपको उनकी मांगे भी बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। वो चाह रहे हैं कि जो किसानों पर कर्ज है, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी, माफ किया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो, ये किसानों की मांग है, जिसे लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं किसान। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सजा हो, किसानों को इंसाफ मिले, ये किसानों की मांग है। और इन्हीं मांगों को लेकर किसान लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या है किसानों की मांग। डब्ल्यूटीओ के साथ हुए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग जो है किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। और इसी मांग को लेकर और भी तमाम मांगे हैं, जिनके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देखिए, देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, चाहे सरकारी कर्ज हो गैर सरकारी कर्ज हो, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं किसान। और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो, ये भी चाहते हैं ये किसान, और इसीलिए धरने पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में बातचीत होगी। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सजा हो, इंसाफ मिले उन तमाम पीड़ित परिवारों को, ये किसानों की मांग है। और ये एक वजह जिसलिए धरने पर बैठे हैं। डब्ल्यूटीओ के साथ हुए किसान विरोधी समझौते रद्द हों, ये किसान मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर वो डटे हुए हैं। और देखिए, किसानों को हर महीने 10,000 पेंशन मिले। 60 साल से ऊपर के जो किसान हैं, उनके लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं किसान। 10,000 रुपये हर महीने पेंशन की मांग। किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा मिले और एक सदस्य को नौकरी मिले, ये किसान मांग कर रहे हैं। बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो, ये भी किसानों की मांगों में शामिल है। इसकी भी लगातार मांग कर रहे हैं। बिजली संशोधन विधेयक जो है वो रद्द हो जाए। मनरेगा में 200 दिन की गारंटी, दैनिक मजदूरी 700 रुपए तय हो, ये किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। वो चाहते हैं कि जो उनकी दैनिक मजदूरी हो वो तय हो। तो ये तमाम मांगे, नकली बीज उर्वरक कीटनाशक बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई हो, ये तमाम मांगे हैं किसानों की। लेकिन देखिए, थोड़ी देर में किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत होनी है। 5 बजे का वक्त रखा गया था। देखना होगा कि क्या किसानों की मांगों का समाधान होता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी। और चंडीगढ़ से जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जसवीर, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की स्थिति है? आपको बता दें कि आज किसानों और जो केंद्र सरकार से मंत्री आए हैं, उनके आज बीच में बैठक है और भगवंत मान भी इस मीटिंग में बैठ रहे हैं। तो तीसरे चरण की ये बैठक है। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं, पर नतीजा कोई खास नहीं निकल पाया। और किसानों का आज यहाँ पे जो उनके लीडर इकट्ठे हुए हैं, उनका कहना है कि अगर आज कोई फैसला होता तो ठीक है, नहीं तो हम
दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और उनकी मांगों वो अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं, क्योंकि अब पिछले 2-3 दिन से हम भी शंभू बैरियर पे खड़े हुए हैं और वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वहां पे माहौल काफी तनावपूर्ण भी देखा गया है, क्योंकि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले भी फेंके गए हैं और गोलियां भी चलाई गई है, पानी की बरसात और लाठी डंडे के साथ भी उनके किसानों के ऊपर प्रहार किया गया है। ऐसे ही किसान काफी रोष में है। उन्होंने कल ऐसे एक पत्रकार को भी उन्होंने पीटा था, और आज एक विधायक जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है उनको भी आज उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की है। तो जो किसान नेता उन्होंने ये मांग की है कि जो उनके वहाँ पे किसान देखिए जसवीर, तमाम मांगे हैं किसानों की, एक लंबी सूची है और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि इतनी सारी मांगों को मानने के लिए वक्त चाहिए। आज जब ये बैठक होगी तो क्या उम्मीद करें कि सरकार और किसानों के बीच किस तरह सामंजस्य जो है वो बैठ पाएगा, क्योंकि मांगे बहुत ज्यादा है और सरकार भी लगातार कोशिश करेगी कि किसानों को समझाया बुझाया जा सके। बिल्कुल मोनिका, आज जो किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो गृह केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, और इससे पहले भी एक केंद्रीय मंत्री का बयान आया था, उन्होंने बोला था कि किसानों की पहले मांगे कुछ और थी, अब उनकी मांगे बढ़ गई हैं, तो उन मांगों को पूरा करने के लिए हमें वक्त चाहिए, और वक्त किसान दे नहीं रहे, जिसकी वजह से 2 बार इनकी जो मीटिंग थी वो रद्द हो चुकी है और कोई खास फैसला नहीं है। पर आज लगता है कि क्योंकि सीएम खुद, पंजाब के सीएम भी यहाँ इस मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो लगता है कि कुछ इनकी आपस में सहमति बन सकती है। जी जसवीर, आपकी किसान नेताओं से बातचीत हुई होगी, कितने फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी मांगे हैं और सारी मांगे पूरी होना ये थोड़ा मुश्किल लगता है, तो ऐसे में क्या उनका अगला कदम होगा? किसानों की मांगे तो इतनी ज्यादा है कि जो सरकार है वो पूरी मांगे पूरी नहीं कर सकते, पर उन्होंने बोला है कि जो जायज मांगे वो हम पूरी करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी को लेके, और एमएसपी में लगभग 23 ऐसी मांगे, ऐसी फसलें हैं जिनके ऊपर वो मांग रहे हैं कि इनके ऊपर एमएसपी दे। तो सरकार ये चाहती है कि पूरी पे हम तो नहीं दे पाएंगे, पर हम कोशिश जरूर करेंगे, हमें थोड़ा वक्त दे। सरकार ने ये भी बोला है कि हम एक इनकी आपस में कमेटी बना रहे हैं, कमेटी में किसानों की तरफ से भी लीडर बैठेंगे और हमारी तरफ से भी बैठेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा कि कौन कौन सी जो फसल है उसके ऊपर एमएसपी दे सके। पर जो किसान कहते हैं कि हमें कोई ठोस बात जब तक नहीं पता चलती तब तक हम अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे और हम दिल्ली की तरफ कूच जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए 5 बजे का वक्त रखा गया था मीटिंग का, बैठक का। फिलहाल इस बाबत क्या अपडेट है आपके पास, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? हो चुकी है और लगभग सभी लीडर यहाँ पे जो किसानों की तरफ से वो भी पहुंच चुके हैं, और सीएम भगवंत मान भी पहुंच चुके हैं, और 3 जो मंत्री थे जिनकी वेट की जा रही थी वो भी पहुंच गए। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि क्या इस बैठक में निकल कर आता है। इस बीच लगातार किसान डटे हुए हैं जसवीर। किसान तो पिछले 3 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। किसान सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब हमारे नेताओं का हमें कोई फैसला या कोई फोन आए, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि आज किसान बिल्कुल शांत बैठे और वो वेट कर रहे थे कि 5 बजे के बाद जो मीटिंग होएगी उस मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये देखा जा रहा है कि इस मीटिंग में क्या फैसला होता है। दोनों ही इस पर निर्भर करता है कि क्या किसान मानते हैं या क्या सरकार मानती है। तो देखने वाली बात है कि ये मामला किस तरफ जाता है। बिल्कुल जसवीर, लेकिन किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई जगह देखा गया कि प्रदर्शन उग्र हुआ है, आक्रामक भी हुआ है। कल किसानों की तरफ से एक पीसी की गई थी और उन्होंने बोला था कि हम बिल्कुल शांतमयी ढंग से हम प्रदर्शन कर रहे थे, पर प्रशासन की तरफ से हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए और हमारे ऊपर गोलियां फेंकी गई है, जिसकी वजह से किसान बिल्कुल रोष में आ गए और उन्होंने आगे बैरियर तोड़ने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं दोनों में आपस में टकराव देखने को मिला, पर अगर जैसे ही रात होती है तो हम वहीं पे रात पे थे, पर दोनों जैसे किसान और पुलिस दोनों में आपस में समझौता भी हुआ, दोनों आपस में इकट्ठे देखने को भी मिले, और उनका ये कहना है कि हम तो जैसे ही ऊपर से कोई ऑर्डर आता है हम वैसे ही जाते हैं, क्योंकि जैसे ही दिन चलता है तो दिन में किसान बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस उनके ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और आंसू गैस फेंकते हैं या गोलियां फेंकने की शुरू करते हैं। देखिए इस वक्त सीमाएं जो है वो सील हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो है पूरी तैयारी की गई है, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन अगर आज की बैठक में सामंजस्य नहीं बना 1%, तो उसके बाद किस तरह की स्थिति मुमकिन है?
उनका अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने पिछले जो एजुकेशन 2 साल पहले होता उससे सीख लेते हुए इस बार बहुत कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और 7 लेयर की बैरिकेड कर रखी है। और अगर एक दो की बैरिकेड टूट भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसान ये बैरिकेड तोड़ने के बाद हरियाणा से होते हुए दिल्ली कूद कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रशासन है वो हर हालत में कोशिश करेगा कि वो किसान दिल्ली में ना पहुंचे, क्योंकि किसानों की वजह से पहले दिल्ली में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला और कई संपत्तियों को नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये कहना है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा नुकसान पिछली बार हुआ था, वो नुकसान ना हो, इसलिए वो प्रशासन कोशिश कर रहा है कि ये बॉर्डर ना क्रॉस करे। देखना होगा कि क्या कुछ बैठक में निकल कर आता है। जिस तरह से आपने अपडेट दिया कि तीनों जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, भगवंत मान भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। देखिए, ये जो किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने, इस तरह की भी खबरें आई थी कि कई जो युवा किसान हैं वो मोर्चे में आ गए और जितना ज़्यादा जोशो खरोश उनमें देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आक्रामकता हो गई। लेकिन इस तरह की भी खबरें मिली कि बाद में जो कुछ वरिष्ठ किसान हैं जो थोड़े ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने कहा कि आक्रामकता को कम किया जाए, तो ऐसे में वो आगे आए ताकि वो मोर्चा संभाल सके। बिल्कुल मोनिका, उन्होंने अपने किसानों को अपील भी की है कि ज्यादा रोष में ना आओ, हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फैसला होना वो बातचीत के जरिए ही होना है। कोई दबाव अगर हम ज्यादा बनाएंगे तो प्रशासन की तरफ से भी हमारे ऊपर दबाव बनेगा। तो जो समझदार नेता है तो वो अपने लोगों को अपील कर रहे हैं कि ज्यादा उधर ना हो, ज्यादा हल्लाबाजी ना करें, हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फैसला होना वो बात में होना। और केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रियों ने भी पहल की है कि हम जो भी बात करनी है टेबल पे बैठ के करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर आप दिल्ली आते हो तो दिल्ली में भी तो बात करने के लिए हमारे साथ ही आओगे, तो हम खुद यहाँ पे चल के आए और हमारे साथ बात करो। तो कहीं ना कहीं कुछ बातों के ऊपर इनकी सहमति आज बन सकती है, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से इन दोनों के बीच में फैसला कराने की भी कोशिश की जा रही है। तो देखने वाली बात है कि अब कैसा कोई फैसला आता है। थोड़ी देर में ये खबर बाहर आ जाएगी कि दोनों किसानों की मांगे कुछ मानी गई हैं या नहीं मानेगी। थोड़ी देर में आपको ये क्लियर कर दिया जाए। बिल्कुल जसवीर, हम आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को बता दें, किसान नेता गुरनाम सिंह चन्हूनी का बयान आया है। किसानों की बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए। कल 3 घंटे के लिए हरियाणा के टोल फ्री रहेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक फ्री रहेंगे ये टोल। 17 तारीख को हर तहसील में दोपहर 12 बजे ट्रैक्टर परेड होगी। 18 फरवरी को सभी किसान और मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक टोल फ्री रहेंगे। 17 तारीख को हर तहसील में दोपहर 12 बजे तक ट्रैक्टर परेड होगी। 18 फरवरी को सभी किसान और मजदूर संगठनों की बैठक होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चन्हूनी का ये बयान आया है और 3 अहम फैसले लिए गए हैं किसानों की इस बैठक में। कल 3 घंटे के लिए हरियाणा के टोल फ्री रहेंगे। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ किसान नेता जगजीत सिंह का बयान वीडियो वायरल में पीएम पर विवादित बयान। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री पर विवादित बयान हुआ है। उसमें कहा है कि राम मंदिर की वजह से ग्राफ बढ़ा है, ग्राफ बढ़ने से हमें नुकसान है, ये प्रदर्शनकारी ने कहा। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तमाम बातें की गई हैं। ग्राफ कैसे नीचे लाया जाए, लोगों को समझाया।
देखिए, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का ये बयान सामने आया है। एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पीएम पर विवादित बयान आया है। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ नेता डल्लेवाल को आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री का ग्राफ बढ़ा है, इसे नीचे लाना होगा, हमारे पास बहुत कम वक्त है। और देखिए, इसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसान नेता डल्लेवाल ने क्या कहा, हमने आपको सुनाया उनका बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया गया है डल्लेवाल की तरफ से, और कहा है कि राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री का ग्राफ बढ़ा है। और देखिए, किसान आंदोलन है या कुछ और, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, जिस तरह के ये वीडियो सामने आया है कि इस ग्राफ बढ़ने से हमें नुकसान है, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। ग्राफ कैसे नीचे लाया जाए, लोगों को हम समझा रहे हैं, ये इस बयान में कहा गया है। प्रदर्शनकारी किसान नेता का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे ये लग रहा है कि किसान आंदोलन है या कुछ और है। ये सियासत से ये प्रभावित है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने बयान दिया है। वीडियो वायरल में पीएम पर विवादित बयान दिया गया है, जिससे ये लग रहा है कि जो आंदोलन है, जिसमें किसान कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन है। लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी होगी, अगर इस तरह का वीडियो सामने आएगा, तो कैसे लगेगा ये किसान आंदोलन है, ये मांगे जेन्युइन है। साफ कहा गया है इस बयान में, इस वीडियो में, कि प्रधानमंत्री का जो ग्राफ है वो राम मंदिर की वजह से बढ़ा है, हमें इसे नीचे लाना होगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का ये बयान जो हमने आपको सुनाया भी, वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया गया है। राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री का ग्राफ बढ़ा है, इस तरह का बयान, इस तरह की प्रतिक्रिया, और ग्राफ बढ़ने से हमें नुकसान होगा, ये कहाँ की बात है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा।